हेलो माय डियर स्टूडेंट, माय डियर फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के बीच में क्लास 10 की फिजिक्स लेके आऊंगा। मैं आप लोगों से बेटा माफी मांगता हूं कि मैंने 2-3 दिन से क्लासेस आपकी नहीं ले पाया। कारण है कि मुझे फीवर था और अभी ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से फिट हो गया हूं, लेकिन मैं ज्यादा पेंडिंग में क्लासेस नहीं ले सकता, ज्यादा मैं पेंडिंग क्लासेस नहीं डाल सकता हूं। तो मैंने सोचा चलो आज एक वीडियो आपके ऊपर बनाते हैं क्लास 10 के ऊपर। आप इसकी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। देर न करते हुए मैं वीडियो को शुरू करता हूं। और जैसा कि मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि मैंने आपका क्या खत्म कर दिया है। मैंने आपको प्रकाश के अपवर्तन के बारे में शायद बताया होगा। एक मैं तेजी से मैं उस पर नजर निकाल लेता हूं, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। उसके बाद मैं आप लोग को आगे बढ़ाता हूं। चलिए, मैंने आपको फ्रेंड बताया था कि प्रकाश का अपवर्तन, फिर से मैं इसको बता दे रहा हूं। प्रकाश का अपवर्तन, क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऐप से मैंने इसको पढ़ाया था। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, इसके लिए मैंने बताया था कि एक माध्यम होता है, जैसे इस तरीके से यह विलंब हुआ, यहां से कोई प्रकाश कर ऐसे आएगी। ये अब इसको मान लीजिए ये वाला माध्यम वायु है, ये मान लीजिए क्या है, कांच है। अब ये वाली प्रकाश कर ऐसे आएगी तो इसको जाना चाहिए इस तरीके से, लेकिन ऐसे न जाके थोड़ा सा विलंब की तरफ क्या हो जाती है, झुक जाती है। इसको आई मानिए, ये वाला कोण क्या होगा, आर होगा। ये वाली किरण कौन सी होगी फ्रेंड, आपतित किरण होगी। ये वाली कौन सी होगी, आपतित किरण। ये वाली कौन सी होगी, अपवर्तित किरण होगी, अपवर्तित किरण। ठीक है, हमने आपको बताया था कि अगर प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित होने की घटना को हम क्या कहते हैं फ्रेंड, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और देखिए, प्रकाश के अपवर्तन में हमने शर्तें बताई थी कि अगर दो माध्यम, पहला माध्यम ये है, दूसरा माध्यम ये है, तो दोनों माध्यमों में से एक विरल होना चाहिए, एक क्या होना चाहिए, सघन होना चाहिए। विरल और सघन का कहने का तात्पर्य है कि अगर ये वाला विरल है फ्रेंड, ये वाला क्या होना चाहिए, आपका सघन होना चाहिए। अब समझते हैं विरल और सघन का क्या कॉन्सेप्ट है। देखिए, विरल उन्हें कहेंगे जिनके अणु, मतलब विरल, इसे एक मान लो विरल है, एक क्या है आपका, सघन है। तो विरल हम उन्हें कहेंगे, बेटा, और सघन उन्हें कहेंगे बेटा कि जैसे मान लीजिए कि कोई दो अलग अलग माध्यम, एक कांच ले लो, एक क्या ले लो, वायु ले लो। अब ये बताइए कि कौन से माध्यम के अणु पास पास होंगे दोनों की तुलना में। तो आप बताओगे सर, कांच के अणु जो होंगे वो एक दूसरे के काफी समीप होंगे, और वायु के अणु जो होंगे वो कांच की तुलना में थोड़ा दूर दूर होंगे। तो जब दोनों को आपने कंपैरिजन किया तो कंपैरिजन में आप पाए कि वायु वाले अणु जो थे कांच की तुलना से दूर थे, यानी हमने वायु को क्या कर दिया, वायु को क्या मान लिया, विरल मान लिया, और कांच को क्या मान लिया, सघन मान लिया। कांच को क्या मान लिया, सघन मान लिया। तो अब ध्यान दीजिए, अब ये तो हमने बताया आपको, मैं कुछ अलग चीजें आपको बताने का प्रयास करूंगा। अगर प्रकाश के विरल माध्यम में चलेगी और प्रकाश के सघन माध्यम में चलेगी, तो आप ये बताइए किसमें सबसे तेज चलेगी। तो आप कहोगे सर विरल माध्यम में तेज चलेगी। अगर इस हिसाब से आपको नहीं समझ में आया है तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाने का प्रयास करूंगा। चलिए, एक भीड़ भाड़ वाली बाजार ले लीजिए आप, और बाइक से आप चल रहे हैं, और एक भीड़ वाली बाजार ले लीजिए। बाजार में मैंने आपसे कहा कि आप 100 की स्पीड में बाइक चलाते हुए जाइए, बाजार में खचाखच भीड़ है, इस तरीके से आदमियों का पूरा क्या है, यहां से आप, मतलब ये कहने का मतलब है, यू वांट टू राइड फास्ट बट यू डोंट। मेरा कहने का मतलब है यू वांट टू राइड फास्ट, मतलब आप बाइक को तेजी से चलाना चाहते हैं, भीड़ में 100 की स्पीड में चलाना चाहते हैं। बिकॉज आपको पता होगा फ्रेंड्स, सभी लोग को उड़ने का मन करता है। कोई बाइक पाता है तो यही मन करता है 200 के नीचे ना रहे। अगर खासकर कान में ईयरफोन लगा ले तो उसको लगता है हम ही हीरो हैं। ठीक है, तो 100 की स्पीड को क्या करता है, वो एब्जॉर्ब करने का प्रयास करता है, बट ही कांट डू व्हाट। आपको पता होगा उसकी इच्छा तो है 100 की स्पीड में चलने की, लेकिन क्या उसे भीड़ चलने देगी, नहीं चलने देगी। कहने का मतलब यह है कि 100 की स्पीड को वह बरकरार रखना चाहता है, लेकिन वह नहीं कर पाता। किस कारण से,
भीड़ के कारण वह भीड़ में भी 100 की स्पीड से बाइक चलाना चाह रहा है और चला भी रहा है, लेकिन भीड़ इतनी है कि जब 100 की स्पीड से बाइक चलाएगा तो सामने उसकी किसी न किसी इंसान से, किसी न किसी गाड़ी से, किसी न किसी अवरोध से क्या होगा, टक्कर होगा, जिस कारण उसके बाइक की स्पीड ऑटोमेटिकली क्या होगी, डाउन हो जाएगी, उसके ना चाहते हुए भी। तो ये बताइए, क्या बाइक के स्पीडोमीटर ने स्पीड को कंट्रोल किया? नहीं। किसने कंट्रोल किया? भीड़ ने कंट्रोल किया। मतलब कहने का मतलब यह है कि आपकी इच्छा तो है गति करना, जैसे आप स्वाभाविक रूप से आपकी गति है, लेकिन आप गति नहीं कर पा रहे, कारण क्या है? भीड़ का। यानी भीड़ का मतलब सघन। और जैसे ही आप मार्केट को क्रॉस करोगे, भीड़ कम, फिर ऑटोमेटिक आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो ये आपका नेचर है। जब आपका नेचर है खाली जगह पाकर तेज चलना और भीड़ में अपने स्पीड को कंट्रोल कर लेना, तो फ्रेंड्स स्वाभाविक सी बात है, लाइट का नेचर भी वही होगा। लाइट भी तो ऐसे ही होगी, भीड़ पाएगी, उसकी स्पीड डाउन हो जाएगी। जहां विरलता उसको मिलेगी, मतलब विरलता का मतलब जहां कम भीड़ वाला स्थान होगा, वहां पर उसकी स्पीड क्या होगी? ऑटोमेटिकली तेज होगी। एग्जाम्पल के रूप में, अगर प्रकाश वाई में चलेगी तो उसकी स्पीड तेज होगी। अगर वही लाइट, वही प्रकाश अगर कांच में प्रवेश कर रही है तो उसकी स्पीड क्या होगी? वाई की तुलना में डाउन हो जाएगी। मेरे बात का मतलब समझ में आया आपको? फिर मैंने आपको बताया था, देखिए मैंने आपसे बताया था कि अगर प्रकाश किरण, कुछ नहीं बताया हमने तो आप समझ लीजिए। अगर प्रकाश किरण वायु विरल से सघन में जा रही है, विरल से सघन में जा रही है, तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है। इसको नोट कर लीजिएगा। अगर प्रकाश किरण विरल से सघन में जा रही है तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है, और अगर प्रकाश किरण सघन से विरल में जा रही है, अभिलंब से क्या होती है? दूर हट जाती है। इस फिगर के थ्रू आप समझ सकते हैं। इसको मान लीजिए वायु, इसको मान लीजिए कांच। अब मैं आपसे पूछूं कौन विरल कौन सघन, तो आप कहोगे सर ये विरल ये क्या सघन। तो ऐसे प्रकाश किरण आएगी, ऐसे अभिलंब की तरफ क्या होगी? झुक जाएगी। ये प्रक्रिया हुई पहले वाली। अगर प्रकाश किरण सघन से विरल में जा रही है, इसको मान लो कांच, इसको मान लो क्या? वायु। अगर प्रकाश किरण कांच से ऐसे जा रही है तो ये क्या होगी? इस तरीके से हो जाएगी। तो अभिलंब से क्या हुई? दूर हटेगी। कहने का मतलब यहां आपको एक जानकारी ये मिल रही है, मैं बता दे रहा हूं कि अगर प्रकाश किरण, ध्यान देना, अगर प्रकाश किरण विरल से सघन में जाती है, ध्यान देना, नोट कर सकते हो इसको। अगर प्रकाश किरण विरल से सघन में जाती है तो आपतन कोण इस स्थिति में, अगर प्रकाश किरण विरल से सघन में जाती है, इस स्थिति में आपतन कोण आई फ्रेंड्स, अपवर्तन कोण R से बड़ा होता है। अपवर्तन कोण R से क्या होता है? बड़ा होता है। कहने का मतलब I इज ग्रेटर देन R। इसी का उल्टा अगर आपसे कहा जाए कि प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है, नोट कर सकते हो, अगर प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है तो इस स्थिति में I का मान R से क्या होता है? छोटा होता है। फिर मैंने आपको बताया था कि प्रकाश के अपवर्तन के फ्रेंड दो नियम हैं। इससे पहले वीडियो आप देख सकते हो। कुछ नई चीजें मैं बताने यहाँ आया हूँ आज आपकी, बस बहुत नया टॉपिक आज मैं नहीं शुरू करूंगा आपके लिए, ठीक है। इससे पहले उसके बाद बताया था प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के मुख्यतः दो नियम है। पहला नियम जो है, जब कोई प्रकाश किरण, ऐसे बता सकते हो सॉरी, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा मैंने बताया था किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। दूसरे में थोड़ा विश्लेषण करते हैं। किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, अर्थात sin i बाई sin r बराबर नियतांक को हम यह लिख सकते हैं, इसे लिख दो नियतांक, ब्रैकेट में c भी लिख सकते हो,
इसी को चाहो तो आप लिख सकते हो अथवा करके साइन आई साइन आर बराबर 1 n 2, इसको भी तो हम कांस्टेंट ही कहेंगे। चलिए लिख लीजिए यहां 1 n 2, यहां 1 n 2, 1 n 2, 1 को हमने विरल माना है, 2 को क्या माना, सघन। यहां 1 n 2 विरल माध्यम के सापेक्ष, या ऐसे बता सकते हैं यहां 1 n 2 पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का क्या है, अपवर्तनांक है। यहां 1 n 2 पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का क्या है, अपवर्तनांक है। अगर ये लिखा हो ANG, इसको क्या पढ़ोगे आप, पढ़ने तरीका जानिए। अगर लिखा हो ANG तो इसको पढ़ेंगे फ्रेंड y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। A मतलब एयर, एयर मतलब वायु, G मतलब ग्लास, ग्लास मतलब कांच। सिंबल पे ध्यान दीजिएगा। अगर लिखा हो WNG, इसका क्या मतलब होगा, तो आप बताएंगे वो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। कुछ चीज लिख लो। अगर लिखा हो GNW, अगर लिखा हो GNW, G मतलब ग्लास, W मतलब वाटर, तो आप बताएंगे कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। अगर लिखा हो WND, D मतलब डायमंड, डायमंड मतलब हीरा, W मतलब वाटर, लिख सकते हो आप जल के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक। चलिए आप लोग अपवर्तनांक की परिभाषा लिख लीजिए, पूछा जा सकता है आपसे अपवर्तनांक की परिभाषा। हेडिंग आ गई अपवर्तनांक, स्मॉल n। लिखिए वायु अथवा निर्वात में प्रकाश की चाल, वायु अथवा निर्वात में प्रकाश की चाल, ब्रैकेट में स्मॉल c, c मतलब प्रकाश की चाल। वायु अथवा निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, तथा किसी माध्यम या किसी दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, ब्रैकेट में स्मॉल v, जो दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल होगी उसको v से प्रकाशित करेंगे। ये कहने का मतलब है किसी दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात, प्रकाश की चाल का अनुपात अपवर्तनांक स्मॉल n कहलाता है, अपवर्तनांक स्मॉल n कहलाता है। सूत्र लिख सकते हो अपवर्तनांक, अपवर्तनांक स्मॉल n बराबर c/v, c/v। c क्या है, प्रकाश की चाल है। v क्या है, v क्या है फ्रेंड, v यहां जो है आपका उस माध्यम में प्रकाश की चाल है जिस माध्यम में आप प्रकाश की चाल ज्ञात करना चाह रहे हैं। क्लियर, समझ में आ गया? ठीक है, n की वैल्यू दी रहेगी, आप किसी माध्यम में प्रकाश की चाल आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सूत्र नोट के लिए, चलिए इसी पे क्वेश्चन करते हैं। चलिए इसी पे हम एक क्वेश्चन करते हैं, ये किसी पे न्यूमेरिकल लगाते हैं, अभी आपको बताते हैं। देखिए कांच का अपवर्तनांक याद भी रख सकते हो, कांच का अपवर्तनांक n बराबर होता है 1.5, मात्रक नहीं होता इसका। कांच का अपवर्तनांक n बराबर होता है 1.5, नोट कर सकते हो। कांच का अपवर्तनांक n बराबर 1.5। तो कांच में प्रकाश की चाल बताइए, तो कांच में प्रकाश की चाल बताइए। चलिए कांच में प्रकाश की चाल बताना है, यानी v को निकालना है आपको। तो चलिए हम सूत्र जानते हैं, n बराबर क्या होता है फ्रेंड, c/v होता है। n बराबर क्या होता है, c/v होता है। यह बराबर होता है c/v,
यन का मान कितना दिया है 1.5, सी का मान हम जानते हैं 3 × 10⁸ भी कितना है, भी आपको निकालना है। तो यहां से भी को सॉल्व कर सकते हो तो आएगा 3 × 10⁸ बटे क्या 1.5 दुनिया, तो हो जाएगा भी बराबर 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो आपको समझ में आया होगा कि कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। हाँ, और अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम कहते हैं फ्रेंड, हमने कल वाले वीडियो में बताया था आपको। अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं, ठीक है। ये न्यूमेरिकल लगा लीजिए इस पे, ठीक है। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। थैंक यू।